पैसा मैं प्रभु, कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। वो आता है, किस रूप में आता है नहीं। रामायण सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? रामायण सीरियल देखा? रावण के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे। सुन रावण, सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा, बंदर होकर मुझे ज्ञान देता, मुझे जानता नहीं है तू? तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अभी मारे। रावण कह रहा है, तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा, तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं, मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है। खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तू जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अभी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा, रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है, कब निपटाना है इसको? ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे, वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांटा गया है उसका नाम है सुंदर। जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले, मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सारी, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर, और मैं तो समझाने का काम है मेरा। मैं जो तुझे समझा रहा हूं वो तू समझ जा, तू समझ। अब ये तो समझने वाला विषय है जो आप समझ जाओ। और जो एक बार संत से, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है, वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है। उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार आ गया। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ हम क्यों लगाएं। हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महा। शंकर सुमन, हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं, शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं।
शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। शिवलिंग की जो पूजन है ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल राम पथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरवा धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर चलो। हम उसके ऊपर छोड़ देते। पूरे राम पथगमन में शिव जी के मंदिर मिलेंगे, पूरे राम पथगमन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सभी हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो, भगवान भला करे, कृपा करे। जाना चाहिए, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, बोल दद्रवा धाम सरकार की, शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए। और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख, हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी, ददरवा धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज का, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। महाराज जी, उज्जैन में मिलना हुआ था, उज्जैन वाले महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उज्जैन में जहाँ अपन यहाँ पीछे आपके बैठे हुए, और वहाँ पर हमारा जाना हुआ।
महाराज जी ने कितना बड़ा फोटो था, अच्छा बहुत बड़ा फोटो श्री डॉक्टर हनुमान जी का, वो हमको दिया। अब आप देखिए कृपा क्या होती है, महादेव की कृपा क्या होती है, बालाजी सरकार की देखिए। अब बड़ा सारा फोटो दे दिया। हमारे एक यजमान है मांगलिया के मंत्री परिवार, उनका ड्राइवर। हमारे जो कई लोग पूछते हैं, गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियाँ क्यों लगा देते? जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, हमारी गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा दें। किसी ने पूछा, सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियां भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं? हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे। इसलिए भक्त जो होता है ना, अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरुजी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आप ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ था। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार के दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहाँ पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरुजी ददरुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा, आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दो। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला, गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा, पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज़्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसा कर उसको गाड़ी में रखा, और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया, गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना, अगर आपके कोई परिचित मांगलिया में, तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था, और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर, जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था। एक बंदर, जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ, तो हमने उसने फ़ोन पर बात करी और कहा, गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम करेगा। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारा भरोसा टूट जाता है, हम कह देते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आयो। शंकर सुमन कैसरी नंदन, शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत लाल, श्री हनुमान जी महाराज। शंकर का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज, शिव का एक स्वरूप, प्रतिबिंब। ये तो दुनिया के लोग हैं जो देवताओं में भेद कर लेते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, देवी जी अलग है, देवता जी अलग हैं। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है सब एक में, सब एक।